और ये देखिए दोपहर 11:30 11:15 बजे का मौसम दोस्तों, ऐसा कुछ है। हेलो दोस्तों, जय श्री श्याम, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग शुरू कर रही हूँ दोपहर से। और अभी मुझे लंच बनाना था तो लौकी की सब्ज़ी बनाऊंगी। लेकिन हुआ क्या ना कि आज जो दोपहर का टाइम था ना, बादल इतने घने लगे हुए थे, ऐसा लग रहा था बारिश आएगी। लेकिन फिर बारिश के तो मैं बाद में आपको आगे हालात दिखाऊंगी क्या ही हुआ था। आज इतनी तबाही हुई है, क्या ही बताऊँ मैं। लेकिन अभी फ़िलहाल सब्ज़ी पे आते हैं। तो अभी देखिए बर्तन भी ढेर सारे रखे हुए हैं सिंक में। तो नाश्ता वगैरह सब कुछ हो चुका था, पोहे वगैरह खा लिए थे मैंने और पतिदेव ने। बच्चे जा चुके थे स्कूल। यहाँ देखिए लहसुन छील रही हूँ, प्याज कट कर लिया, हरी मिर्च कट कर ली, टमाटो छील के रख लिए हैं। और क्योंकि इनकी स्किन थोड़ी टाइट थी, तो वैसे भी टमाटर का छिलका गलता नहीं है सब्ज़ी में। अगर मिक्सी में आप कर रहे हैं तो वो एकदम से बारीक पीस जाता है, तो उतनी ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, इजीली वो पेट में हो जाता है डाइजेस्ट। लेकिन वैसे छिलका डाइजेस्ट नहीं होता है। तो ओवरऑल ध्यान जितना रख सकते हैं हेल्थ का उतना रखना चाहिए। सरसों का तेल डाल दिया है, लौकी की सब्ज़ी बना रही हूँ। पिछले व्लॉग में प्रॉमिस किया था अगले व्लॉग में शेयर करूँगी, तो बता रही हूँ। और वैसे लौकी की सब्ज़ी सभी बनाते हैं। कुछ लोग मसालों का तड़का लगाते हैं, कुछ लोग मसालों का तड़का नहीं लगाते हैं। अच्छा, इसमें भी ना वैरायटी होती है। कुछ लोग सिंपल हल्दी, नमक और हरी मिर्ची डाल के बना लेते हैं। लेकिन मैं क्या, हमारे घर में थोड़ा अलग तरह से बनती है लौकी की सब्ज़ी, वही शेयर कर रही हूँ। तो देखिए अच्छा खासा गर्म हो गया है ऑयल। सरसों का तेल लिया था मैंने, तो धुआं उठने तक गर्म कर लिया, क्योंकि पहले पकाया हुआ नहीं था तो फिर कच्चा रह जाता, तो कच्चे की स्मेल आती है। और अभी मैं डालूँगी इसमें हींग जीरा, और हींग जीरे का तड़का दूँगी। और उसके बाद में मैं डाल दूँगी इसमें हरी मिर्ची, प्याज, फिर हल्दी। जैसे ये सारी चीज़ें पकेंगी उसके बाद में आगे फिर दिखाती हूँ मैं आपको क्या क्या डालती हूँ। लहसुन कूट लूँगी एक तरफ एक गिलास में। और जैसे ये सारी चीज़ें भुन जाएंगी ना, थोड़ा ब्राउन ब्राउन सा ही भुनिएगा, हल्का मत भुनिएगा। और ब्राउन ब्राउन भूनने के बाद में ना प्याज का बहुत ही स्वीट सा अच्छा सा टेस्ट आता है। तो लहसुन मुझसे ना बिना चाकू के छिलता ही नहीं है। चाहे मेरे बड़े बड़े नेल्स थे तो भी मैं नहीं छिल पाती थी, क्योंकि मुझे नेल्स में फिर पेन होने लगता था। तो ये भी एक चीज़ है कि मैं लहसुन भी चाकू से छीलती हूँ। और मुझे याद नहीं है किसने मुझे कहा था कि इस तरह से लहसुन छीलोगी तो कितना सारा लहसुन तुम छील पाओगी, बहुत लहसुन छीलना है। लेकिन मुझसे छिला ही नहीं था, तो फिर वो काम किसी दूसरे ने ले लिया था कि ये मैं करती हूँ, तुम प्याज कट करो। तो ये है, तो मेरी आदत है, मैं लहसुन को चाकू से छीलती हूँ। यहाँ देखिए मैं चली गई थी बाहर, पतिदेव बोल रहे थे मुझे, और आते टाइम मैं पानी भी ले आई हूँ। और थोड़ा लहसुन में डाल के अच्छे से कूट लिया है, बारीक कर लिया। फ्रेशली जिंजर गार्लिक ग्रीन चिली का जो पेस्ट होता है ना, फ्रेशली क्रश की हुई कुटी हुई, उनका ना अलग ही लेवल का टेस्ट आता है। बाकी तो हम लोग स्टोर बॉट से भी आजकल ले सकते हैं ये सारी चीज़ें, और क्यूब भी बना के रख सकते हैं। लेकिन मेरे पास अभी इतना टाइम होता है कि मैं आराम से अपना फ्रेशली ग्रेट करके, कट करके, कूट करके, पीस करके मैं डाल सकूं, तो मैं डाल लेती हूँ। यहाँ मैंने देखिए टोमेटो भी कट कर लिए हैं, और ज़्यादा बारीक नहीं किए हैं मैंने, क्योंकि बारीक टोमेटो इस सब्ज़ी में नहीं डालते हैं, तो बस इसीलिए। और बाहर देखिए बारिश की बूंदें पड़ने लगी थी अभी ही, तो क्या ही कर सकते हैं, मौसम आजकल ऐसा ही हो रहा है। और ये बस जो आपको दिखाया था ना, यही बारिश हुई थी, इसके बाद कुछ बारिश नहीं हुई थी। तो चलिए मिलती हूँ शाम को। तो गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग? तो जी अभी चाय बनाने आई हूँ, और नज़ारा देखिए आप लोग, कितना ब्यूटीफुल सा नज़ारा था। और हवा देखिए कितनी तेज़ चल रही है, बहुत ही सुंदर सा नज़ारा था, और बहुत अच्छी हवा चल रही थी। लेकिन जो हवा में उमस होती है ना, वो बहुत ज़्यादा थी। तो हवा चलने के बावजूद ना पसीना आ रहा था, एसी की ज़रूरत लग रही थी। तो हम लोग तो एसी चलाए हुए थे अंदर। तो बस अभी
मैं आई थी किचन में पतिदेव के लिए चाय बनाने, तो मुझे खूबसूरत व्यू लगा तो मैंने आपको दिखा दिया। आप लोग मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा। फिर जी ये मैं कर रही हूँ दूध को गरम, और ये दूध रखा हुआ था 1-2 दिन का, तो फिर मैंने सोचा चलो इसका पनीर बना दिया जाए। पनीर का पराठा मेरे घर में मोस्ट फेवरेट है सभी का, बहुत चाव से खाते हैं सब लोग। तो मैं 2-4 दिन से हफ्ते में 2 या 3 बार मैं पनीर का पराठा बना देती हूँ। कभी दूध खुद से फट जाता है, कभी दूध को फाड़ना पड़ता है। बच्चे अपना स्टडी कर रहे हैं, और ये देखिए शाम का नज़ारा। और बाहर देखा आप लोगों ने कितनी धुआंधार बारिश हो रही है। जब ये बारिश शुरू हुई थी ना, आधा घंटा हो गया है, उससे पहले मेरे पास दीदी का फ़ोन आ गया था, मेरी ननद का, तो मैं उनसे बातें करने लगी थी। तो उस टाइम में ना इतनी घमासान वाली बारिश हुई। तो अब चलते हैं बाहर, आप भी व्यू देखिए। बारिश रुकने के बाद करीबन 1 घंटा बारिश हुई और सारे खेतों में एकदम रोड हो गया। देखो सुंदर। और ये भरा पानी, वो हमारी लाडो। और उधर निकली धूप। तो दोस्तों 1 घंटा करीबन बारिश होने के बाद में एक घमासान सुंदर सा नज़ारा था। फिर जी बच्चों ने कहा कि कचौरी बना लो, पतिदेव ने कहा पकोड़े बना लो, तो मैंने कहा एक ही चीज़ बनेगी, बोल दीजिए क्या ही बनाना है। तो पतिदेव ने कहा कुछ हल्का फुल्का ही बना लो, कि नमकीन चावल बना लो। लेकिन बच्चों का था कि बारिश आएगी तो मम्मी आप कचौरी बनाओगे ना, तो मैंने कचौरी बनाने की तैयारी कर दी। तो पहले लाइट नहीं थी तो मैंने ना ज़्यादा दिखाया नहीं आपको। ये मैंने मसाला, आलू, हरी मिर्ची, प्याज इनको भून के रख दिया है, और इसमें मैंने मसाले कर लिए हैं। और मसाले डाले थे मैंने हल्दी, धनिया, नमक, रेड चिली और अमचूर पाउडर, थोड़ा कुटा हुआ धनिया और थोड़ी सी कुटी हुई सौंफ, जीरा पाउडर। तो यही बस मैंने मसाले डाले थे, काला नमक, सादा नमक। तो आप लोग भी डाल लीजिएगा। और देखिए मैं जिस तरह से भर रही हूँ कचौरी, वैसे आप लोग भर लीजिएगा। और बहुत ही अच्छी टेस्टी वाली सी कचौरी बनके हो गई थी रेडी। अच्छा, बाहर की जो कचौरी लेके आते हैं ना, वो उन कचौरियों को ना खाया नहीं जाता है। 1 या 1.5, ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 ही खा पाते हो, चाहे आप कितने ज़्यादा भुक्खड़ क्यों ना हो। लेकिन ये जो कचौरियाँ बनी थी ना, 2-2 बच्चों ने खा ली थी, और पतिदेव ने 3 या 4 खाई थी, और मैंने भी 3 कचौड़ी खाई थी। बहुत टेस्टी बनी थी, और मन ही नहीं रुक रहा था, सोच रही थी एक आध और खा लूँ। लेकिन वही है कि फिर डिनर था ये, तो फिर आज का हमारा डिनर यही था, आलू प्याज की कचौड़ी। तो बहुत ही बढ़िया टेस्टी बनी थी। पतिदेव बोल रहे थे कि 50 रुपये में तुमने इतनी अच्छी खासी कचौरियाँ बना के रेडी कर दी, और मार्केट से तो नहीं मिलती बहुत ज़्यादा, और देखिए मार्केट जैसी हैं एकदम से। तो कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। बारिश के क्या आसार हैं आपके यहाँ, ये भी बताइएगा। हमारे यहाँ कुछ 10 दिन के बाद ये बारिश हुई है, और कचौरियाँ बहुत फूली फूली बनी थी। बच्चों ने मीठी चटनी के साथ खाई थी, पतिदेव ने दही और सॉस के साथ खाई थी, मैंने सिंपल दही के साथ खाई थी। तो बस दोस्तों, फिर यहीं तक था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए,
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, कमेंट करिए। बाकी मैं मिलती हूँ कल नए व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।